हेलो गाइस। आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा सारे कमेंट्स को मैं एक तरफ रख के एक वीडियो बना लेता हूँ, जिससे जिन लोगों के भी क्वेश्चंस थे वो सारे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो मैं बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं ज़्यादा तो इतने कवर नहीं कर पाऊँगा। मैं ट्राई करता हूँ जितने हो सके उतने, ताकि सब लोग को उनके सवालों के जवाब मिल जाए। तो हर्षिता पूछ रही है कि आई एम करंटली BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट विद subject zoology, botany and chemistry, and I'm confused about the next step. um, I am from a very small college, so what are the some good career options? So मैं ये कहूँगा कि तुम्हें इन सब में से वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। अगर तुम्हें करियर में ही जाना है तो करियर भी बहुत टाइप के होते हैं। इट कैन बी एकेडमिक करियर और रिसर्च करियर हो सकता है, या फिर तुम्हारा डायरेक्टली कोई R&D भी, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन भी होता है। तो तुम उस हिसाब से अपनी सेलेक्ट करो। जैसे जूलॉजी है तो उसमें तुम एकेडमिक बैकग्राउंड भी हो सकता है, रिसर्च बैकग्राउंड भी हो सकता है। दिस इज़ कॉमन फॉर ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का R&D बहुत अच्छा बेस है, तो तुम जहाँ केमिस्ट्री अगर है तो तुम कंपनीज में अच्छे से लग सकते हो, क्योंकि क्वालिटी टेस्ट एंड बहुत सी ऐसी होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो से, तो तुम उसमें अच्छे से जॉब कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स कि तुम्हें कौन से फील्ड में जाना है। तो नेक्स्ट इज भाई साहब, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फिज़िक्स में PhD के लिए पढ़ाओ कर सकते हैं। हाँ, तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली अगर तुम इंजीनियरिंग के बाद तुम PhD करनी है, PhD तो कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है तुम BSc या MSc के बाद ही। जनरली BS के बाद भी कर सकते हैं लोग, इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, कोई और फील्ड के भी कर सकते हैं। तो PhD हाँ तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसने हेल्प भी किया है जीत ने। फॉर बायोटेक्नोलॉजी हाई प्लीज सजेस्ट बुक्स इन IIT जम। एक्चुअली मैंने IIT जम दिया नहीं है, क्योंकि जैसे मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड जूलॉजी है बेसिकली, तो उसमें IIT जम नहीं आता है। तो आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट आई विल ट्राई टू give you the response. By how can I contact you directly? You can contact me on my Instagram. मैं एक काम करूँगा, मैं एक कमेंट कर दूंगा ऊपर ही कि मेरा Instagram ID और बेसिकली ईमेल ID है। तुम अबाउट सेक्शन में जाके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समाधि केशव कह रहा है कि बाय पेपर कैसे आते हैं ऑन डिमांड का वो बताओ। कुछ नहीं, जो भी तुमको जो मटेरियल दिया होता है, मटेरियल में से ही सारा आता है। ये क्वेश्चन NIOS में से आया है। तो NIOS इज़ बेसिकली डिस्टेंट लर्निंग कोर्स जो होते हैं इग्नू में से, उसका होता है। तो ये जिन लोग का कुछ ग्रेड इंक्रीज करना है, जैसे 11th 12th में कुछ ग्रेड कम आया है, तो वो सब्जेक्ट का स्पेसिफिकली अलग से डिस्टेंट एग्ज़ाम दे के ओवरऑल मार्क्स बढ़ा सकते हैं। जैसे मेरा मैथ्स में मान लो कम आया, तो मैं NIOS का मैथ्स दे के डिस्टेंट लर्निंग वाला करके ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, मतलब मैं जब चाहूँ तब एग्ज़ाम दे के ग्रेड बढ़ा सकता हूँ, तो मेरा CGPA बढ़ जाएगा। तो ये एक्चुअली इसकी बात कर रहे हैं। तो उसका पेपर है वो इजीली, हाँ मतलब मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं ऑन डिमांड एग्जाम में, तो उसी में से आता है। एवन ग्रेट सर्फिंग, आई एम एक्चुअली अ बिगिनर इन ओ एक्चुअली या सो ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक्चुअली मैंने मेरे भाई की चैनल है उसके लिए मैंने अपलोड किया था। ही इज़ एक्चुअली ऑटोमोटिव कार डिज़ाइनर, सो आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट आई लेट यू नो। इसको मैं रिप्लाई करता हूँ। आई विल लेट यू नो सोन। एंड देन ओके, जमाल कह रहा है कि भाई मैं अप्रैल 24 में एग्ज़ाम दिया है। ओके, NIOS अगेन। एक्चुअली ये पुराना कमेंट हो चुका है। एक्चुअली ये क्या है कि इसका कब कब ख़त्म हो चुका होगा, ये एक्चुअली वेबसाइट पे आ चुका है कब का, है ना। माई ड्रीम इज़ ऑल्सो गो टू रिसर्च बट आई सर फीस वेरी यस। ओ भाई बिल्कुल बिल्कुल, नॉट इन लैक्स, ओ नॉट इन लैक्स। एक्चुअली मतलब मन सेमेस्टर वाइज इट्स लाइक फॉर बैचलर्स, वही तो दिक्कत है ना। एक्चुअली देखो कि BSMS की हाई है, इट्स अबाउट
40 to 50 के है पर सेमिस्टर एंड देन पीएचडी वालों की है 36 के आसपास, 36 के पर सेमिस्टर, है ना। तो ये है एमएससी वालों की भी इतनी कुछ खास ही है। और ये क्या है, हेलो भैया, आई एम ऑल्सो एट आईएसएफ भोपाल फर्स्ट ईयर। अरे बाप रे, मिलेंगे यार तो। आई लाइक नंचक्स टू। अरे ठीक है। भैया, आई लव योर वीडियोस, द वे यू मैनेज बिटवीन योर करियर एंड फन। आई एम जस्ट अमेज्ड इन करंटली Imagine I am currently 11th, the class 11th है. Please let me know what to focus on along. Sir, and I had become an astrophysicist. Okay. And when I saw your videos, you are doing work that you have always have a passion for. Please support this kid. हे आप कौन सा सब्जेक्ट पर बीएससी कर रहे थे? अच्छा, actually I will make a different video for this. I know there are lots of people like this, like lots of students like this. I will make a special video for this. Thank you for your insights. आप कौन सा सब्जेक्ट पे? मेरा सब्जेक्ट अभी इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन है पीएचडी का, और ये आईसर भोपाल में लाइट चली गई है। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, तो डिस्टर्बेंस होगा थोड़ा आवाज़ का। ये तो अच्छा है कि मैंने ये सिस्टम में यूपीएस लगाया था। ब्रो, आई गॉट this rank in OBC NCL, can I get a seat? एक्चुअली मुझे पता नहीं है NCL क्या होता है, OBC NCL कैटेगरी, बट कौन सी एग्ज़ाम में क्या है कुछ पता नहीं है मुझे। श्री, ज़रा तुम अच्छे से बताओगे किस बारे में बात कर रहे हो? भाई मेरा 1 ईडीएस कैटेगरी में, ये क्या CSIR का बोल रहे हैं क्या सब? CSIR का होता तो रैंक मैटर नहीं करता। अगर आप लोग के पास JRF मिला है तो रैंक डजंट मैटर। तो मुझे पता नहीं अभिषेक और श्री क्या बात कर रहे हैं। गेट की बात कर रहे हैं क्या? गेट की स्पेलिंग ओइश भाई को लगी लास्ट में, पता नहीं, तो कुछ अलग ही बात है। आई जस्ट वांट टू गिव फिजिक्स बिकॉज, ये कोई पर्सनल में बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, इट वॉज अ सप्लाई, कैन आई डू इट, या फिजिक्स हो है ना, इसमें फिजिक्स हो या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसमें कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं होता है। हाई, कैन आई गेट टू नो अबाउट ऐसा प्लेसमेंट प्लीज? एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली किसी का कमेंट का रिप्लाई किया था कि आईसर में जो BSMS के बाद जो बच्चों का वो होता है, जिन लोग को प्लेसमेंट होता है, वो प्लेसमेंट इस तरह से होता है कि अगर कोई आपको वैसी जो सब्जेक्ट आपका है उस पर डिपेंड करता है कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपका सब्जेक्ट अगर ज़्यादा ही आर एन डी ओरिएंटेड है और इंजीनियरिंग है तो मिलता ही मिलता है, बट वही कि क्लासिक सब्जेक्ट में बहुत कम मिलता है। तो स्नेहा, ये प्लेसमेंट वाला जो सवाल है वो तुम्हारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना। प्रो, आई एम इन क्लास 12th, आई गॉट 50% बट आई वॉन्ट टू स्टडी ना, या यू कैन, एक सेकेंड, 50% I think you can't. I suggest you to give an iOS exam to increase your percent at least 55% is required, 55 is needed. भैया, I am 12th
pass out, interested in biology and want to do research. What subject? See again वही है ना, this is a very wide question ना. I want like I want to know like in which subject you are interested. Like if you are saying biology, then still filter it out like which kind of biology you want. Like plant biology, animal biology है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बहुत है. मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट किस पे है और तुम्हें तुम्हारा पर्पस क्या है वो पता होना ज़रूरी है. इफ़ योर पर्पस इज़ लाइक just to get a lot of money, then you should select those subject which are salary oriented है ना. Thank you very much. How to apply? Oh, this thing is already like बहुत पुराना वीडियो है ये. इसका तो सबको पता होगा अभी अनंत अंबानी का क्या चल रहा है. उनका जू है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो ये वीडियो है उसके ऊपर है कि उस पर आप लोग रिहेबिलिटेशन में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. लेकिन नाउ द थिंग इज़ कि वो पोर्टल वगैरह सब बंद हो चुका है. भाई आइसर में प्लेसमेंट कितनी की होती है? आई थिंक भैया नॉट सो, भाई नॉट सो मच बट मोस्टली स्टूडेंट्स प्रीफर पीएचडी आफ्टर आइसर. या एग्री, सही बोल रहा है बंदा, सही बोल रहा है. और सर आफ्टर दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, आई मीन ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. सर आफ्टर सेकेंड कैन आई, आफ्टर सेकेंड can I choose particular geology as my major subject? Okay, second year in BSc में इसकी बात कर रहा है क्या? Because earth science and okay, yeah, I think which ISR will provide specifically geology as a major subject. तो एक्चुअली ना इसने शायद दिया है ना, इन थर्ड ईयर यू कैन चूज वट एवर यू वांट ना दिस. बट इफ यू सी इज आस्किंग विच आइसर विल प्रोवाइड स्पेसिफिकली जियोलॉजी इन मेजर, लाइक ऑल आइसर्स आर गिविंग बट you should select those ISRs that are very good in geology. For example, I know जियोलॉजी के लिए आइसर भोपाल तो अच्छा है ही, आइसर मोहाली भी बहुत अच्छा है. मैंने उसके बारे में बहुत सुना है. उसमें पैलियोंटोलॉजी तो बहुत सुनने में आया है. तो आइसर मोहाली भी इज ऑल्सो गुड. बट आई विल talk to my juniors and let you know. Okay, so this will be the last question. I'll go over the comments in the next video. Thank you for being with me guys. I hope जिसको भी जो भी करना है वो सपने पूरे हो जाए. This is 2025. You can start working on your dreams. We'll see you later.